ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, वो उसके पास सामर्थ्य है न्याय देने के लिए, कोई जज है उसके पास सामर्थ्य है न्याय देने के लिए, लेकिन वो दे नहीं रहा है, वो किसी के प्रभाव में आ रहा है, फिर वो बहुत बड़ा विक्रम बनेगा उसका। फिर अगले जन्म में ऐसा हो जाए कि वो ऐसे जगह पे जन्म ले वो अन्याय की प्रतिकार करने लायक ही ना बचे, और उस समय हम उसको देख के सोचे कि अरे बेचारे के साथ क्या हो गया, लेकिन इसने तो कितने लोगों को बेचारा बनाया होगा पिछले जन्म में, राइट, है ना। तो ये सब बहुत अदृश्य चीज है, इसको ऊपर हम जजमेंट ही नहीं दे सकते हैं। सही बात है। और हम भावना में भी कभी नहीं आना चाहिए। सही बात कही आपने, बिल्कुल। और देखिए, अभी अगर हम इस पूरे चर्चा का सारांश समझे तो मेरे को तो एक ही चीज समझ आती है कि जो हमें दिख रहा है ना 5%, उसके ऊपर हम कुछ भी जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो 95 अदृश्य 95% है वही वास्तव में सत्य की कड़ियों को जोड़ता है। अब अगर हम उसको नहीं जानते हैं तो हमें बस यही समझना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। अब ये कर्म बंधन या कर्म नए बन रहे हैं, सामूहिक लेवल पे हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, या इंडिविजुअल लेवल पे हमारी क्या शक्ति है, इन सब चीज़ों को हमें बहुत समझना होगा, इस पे चिंतन करना होगा। और फिर उसके बाद आप आगे समझिए और भावनाओं में आके कुछ काम करिए। मतलब बिना, अगर कर भी रहे हो तो समझ के करिए, मतलब विवेक इस्तेमाल करिए, तब जाके अपनी भावनाओं को भी स्थान दीजिए कि मुझे यहाँ पे अपनी भावनाएं डालनी है या नहीं डालनी। क्योंकि जो ज्ञानी होता है वो तो भावनाओं से परे होकर ही कर्म करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही बोला, तो निष्काम भाव से कर्म कर, अपने कर्तव्य बुद्धि से कर्म कर। अब कुछ आखिरी में आप कुछ कहना चाहेंगे? तो मेरे को कहने का मतलब है, जो आत्मा के, हर आत्मा को जो प्रारब्ध है वो आत्मा के सामर्थ्य के हिसाब से परमात्मा से मिलता है। जो कोई प्रारब्ध जो है, किसी के पास जो प्रारब्ध आया वो प्रारब्ध उसका कमाई है। जब आत्मा के जो कारण शरीर कितना क्लीन होगा, कारण शरीर उसको कौन सा प्रारब्ध देगा, वो क्या आत्मा खुद अपने कर्मों से बनाया कारण शरीर? ऐसा नहीं है कि उसको किसी और ने बाहर से किया ही नहीं, बाहर से किया नहीं, उसका खुद कर्म से कारण शरीर बना, उसको प्रारब्ध मिला। तो उसमें एक सामर्थ्य है जो स्थूल जगत में, कारण शरीर का महत्व तो स्थूल जगत में है, आत्मा के लेवल पे तो कारण शरीर से ऊपर चला जाता है, लेकिन स्थूल जगत में भी जो सामर्थ्य है उसको भी भावातीत होकर वो सामर्थ्य का यूज करना चाहिए, तभी वो संसार की कल्याण कर सकता है। उसका जो संकल्प और जो कर्म, संकल्प भी एक कर्म है, तभी उसका कर्म निष्काम बनेगा, गुणातीत बनेगा, तभी वो आत्मा अपने जो सामर्थ्य से ऊपर जा सकता है। नहीं तो वो फिर वो शरीर में, फिर वो सृष्टि